यहाँ से हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं, उनकी वापसी की उम्मीद कर रहे हैं आप या नहीं? यहाँ तो 100% वापसी होगी, क्योंकि यहाँ सभी ब्रजवासी मोदी योगी के दीवाने हैं। मोदी जी को हम तो भगवान का कोई अवतार ही मानते हैं, क्योंकि जो देश के लिए इतना सोच रहे हैं, हमारे देश का पूरे विश्व में डंका बजा रखा है, तो मोदी और योगी तो युग पुरुष हैं। यहाँ पर किसका आधार है, किसका जनाधार? यहाँ हेमा मालिनी का बीजेपी का जनाधार है। मथुरा में हेमा मालिनी अपने प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन इस बीच मथुरा के लोग इस चुनावी समर को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं? यहाँ से हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं, उनकी वापसी की उम्मीद कर रहे हैं आप या नहीं? यहाँ तो 100% वापसी होगी, क्योंकि यहाँ सभी ब्रजवासी मोदी योगी के दीवाने हैं। मोदी जी को हम तो भगवान का कोई अवतार ही मानते हैं, क्योंकि जो देश के लिए इतना सोच रहे हैं, हमारे देश का पूरे विश्व में डंका बजा रखा है, तो मोदी और योगी तो युग पुरुष हैं, उनके सब दीवाने हैं यहाँ। तो मतलब ये वोट इनकी बात से ऐसा लग रहा है कोई भी होता मोदी योगी का वोट? इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की नगरी है, क्योंकि वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, कई बार हमने कई विषय पे देखा भी है कि हर कोई अपना भला चाहता है, लेकिन हमें ये देखने को प्राप्त हो रहा है, मंदिर हो, हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, उन पे केवल ध्यान ये दिया जा रहा है, इसी सरकार में ये दिखाया जा रहा है बिल्कुल, और ये उचित है कि फिर वापसी हो रही है। ठीक है, ये बताइए कि यहाँ पर चुनाव में कौन लड़ रहा है? बीजेपी से हेमा मालिनी? बीजेपी से हेमा मालिनी और कौन है? और बीजेपी से वो सुरेश सिंह खड़े हुए हैं कांग्रेस से। इनका बहुत बड़ा अंतर रहेगा, कम से कम 4 लाख वोटों से हेमा मालिनी की जीतने की संभावना है। 4 लाख वोट से जीत जाएंगी? हाँ, पक्का 4 लाख से। तीसरी बार लड़ रही है? हाँ, तो पहले भी 3,11,000 से कुछ के आसपास जीती है, इस बार और ज्यादा दीजिए। कैंडिडेट दूसरा सेकंड नंबर का कैंडिडेट है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है मथुरा में। कोई अस्तित्व? अच्छा, पहली बार जब जीती थी तो जयंत चौधरी को हराया था, इस बार तो जयंत चौधरी साथ आ गए। जयंत चौधरी साथ आएंगे तो उनका जो लाभ मिलेगा बीजेपी को निश्चित तौर पे। और जो विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, विपक्ष में तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनका कोई जनाधार नहीं है, तो जो कांग्रेस के मुश्किल से 50,000 वोट। अच्छा, जनाधार नहीं है, यहाँ पर किसका आधार है, किसका जनाधार है? यहाँ हेमा मालिनी का बीजेपी का जनाधार है और भगवान राम। आप कृष्ण जन्म स्थान पर खड़े हुए हैं, कृष्ण जन्म स्थान यानी मथुरा, मथुरा यानी इसको लेकर एक संघर्ष हमने देखा है पिछले कुछ समय में, उसे लेकर योगी जी ने भी कई बयान दिए। ये कितना बड़ा मुद्दा है? ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है सनातन के लिए, तो ये सबसे अहम मुद्दा है। जहाँ अभी अयोध्या का मंदिर बन चुका है, काशी बन रहा है, और अब बारी जो है मथुरा की है। तो इस नारे से सहमत हैं आप पंडित जी, जो कहते हैं कि अब मथुरा की बारी? देखिए, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमारे सनातन धर्म के लिए बात करेगा वही हम उसको वोट देंगे, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 6 महीने महाराज किया था। मोदी जी स्वयं कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने आए और योगी जी तो इतने बार आ चुके हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तो सभी योगी मोदी के दीवाने हैं और यहाँ से हेमा मालिनी 100% जीतेगी। तो ये जनता की राय है यहाँ मथुरा से, क्योंकि प्रचार में हेमा मालिनी है और उनकी एक एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीर वोटर के मन की जानना बहुत जरूरी होता है।